हेलो यारो, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में ये बात आ रही थी कि अगर हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या हमारा फेस चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका फेस ही चेंज हो जाएगा तो लोग आपको पहचानेंगे कैसे। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या ब्रेसेस से सच में आपका फेस चेंज होता है, क्या ब्रेसेस से आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो वीडियो पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो भाई, जब भी हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो उससे पहले हमारे चेहरे पे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। या हमें ओवरबाइट की दिक्कत हो सकती है, हमारे दांत आगे निकले हो सकते हैं, ओवर क्राउडिंग हो सकती है, या दांतों के बीच में गैप हो सकता है। कहने का मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं। जब हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराते हैं, जो वायर लगते हैं वो हमारे दांतों को अलाइन करते हैं, जिससे हमारे दांतों की पोजीशन चेंज होती है, उनका गैप भरता है, दांत बाहर निकले हैं तो अंदर चले जाते हैं, ओवर क्राउडिंग है तो वो भी सही होती है। तो ओवरऑल आपका फेस भी चेंज होगा। तो कहने का मतलब है कि ब्रेसेस लगाने के बाद ये बात बिल्कुल सच है कि आपका फेस चेंज होता है, आपका फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो क्या ब्रेसेस लगाने के बाद आप पहले से ज्यादा बेकार भी हो सकते हैं, या आप पहले से ज्यादा बेटर होंगे, ये भी एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री का मतलब है कि एक शेप बिल्कुल दूसरे की कॉपी हो, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सिमेट्रिकल है। अगर हम बीच से अपनी बॉडी को काटे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जितना ज्यादा ये सेम होगा, राइट वाला साइड जितना ज्यादा लेफ्ट वाली साइड के बराबर होगा, सेम देखेगा, हम उतने ही ज्यादा हम सुंदर लगेंगे या अट्रैक्टिव लगेंगे। साइंस इसी को अट्रैक्टिव मानता है। ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले क्या होता है कि हमारे दांत हो सकता है ओवर क्राउडिंग की वजह से राइट की तरफ ज्यादा दांत हो, या लेफ्ट की तरफ कम दांत हो, या लेफ्ट में ज्यादा हो राइट में कम हो, दांतों के बीच में स्पेस हो, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है। कभी किसी का राइट साइड में जबड़ा ऊपर होता है, लेफ्ट में नीचे होता है, इस तरह की कई प्रॉब्लम होती हैं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराने के बाद आपके पूरे मसूड़े, आपके पूरे दांत अलाइन हो जाते हैं, सिमेट्रिकल हो जाते हैं। जैसा राइट में है वैसे ही लेफ्ट में हो। जब आपकी नाक के नीचे वाला पार्ट जब सिमेट्रिकल हो जाएगा तो कहने का मतलब है आप पहले से ज्यादा सिमेट्रिकल लगेंगे, जिससे आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। जिससे साइंस की लैंग्वेज में आपका चेहरा पहले से ज्यादा सिमेट्रिकल हो जाएगा और आप परफेक्ट फेस वाले हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपकी स्माइल भी चेंज हो जाएगी। ब्रेसेस ट्रीटमेंट में ये तो सबको पता है कि स्माइल अच्छी ही होती है, पहले से बेकार तो होती नहीं है। अगर पहले से बेकार होगी तो हम ट्रीटमेंट भाई क्यों कराएंगे। ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्माइल पहले से परफेक्ट हो जाएगी, जिससे आप स्माइल भी करोगे तो अच्छे लगोगे। ऐसा कौन सा चेहरा ही होगा जिसके दांत सही हैं उसके बाद भी अगर वो स्माइल करता है तो बेकार लगता है। तो कहने का मतलब है ट्रीटमेंट के बाद जब आपके दांत अलाइन हो जाएंगे तो आप पहले से ज्यादा और स्मार्ट लगोगे, क्योंकि आपकी स्माइल परफेक्ट हो चुकी है। पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि सिमेट्रिकल फेस होने की वजह से आपका दांत ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद अच्छा ही लगता है, अट्रैक्टिव ही लगता है। स्माइल अच्छी हो जाने के कारण और ज्यादा अच्छी लगता है। तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि ब्रेसेस लगाने के बाद क्या आपका चेहरा बेकार लगेगा, तो इसका आंसर है नो। 99% लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो पहले से ज्यादा बेहतर ही फील करते हैं। इसलिए आपने जितने भी लोगों को अभी तक ब्रेसेस ट्रीटमेंट तक देखा होगा, आपने यही फील किया होगा कि भाई ब्रेसेस ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद वो बंदा अलग से ही एक कॉन्फिडेंस लेके रहता है। मतलब वो एक अलग दुनिया में रहता है। लगता है कि पता नहीं उसने क्या हासिल कर लिया, या इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया इस बंदे में। उसका रीजन यही है कि भाई वो सच में ही जानता है कि वो पहले से बेटर लग रहा है। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। अब आप जा सकते हो ब्रेसेस लगाने, आप पहले से ज्यादा स्मार्ट लगने वाले हो। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ।